लक्ष्मी विलास पैलेस भारत की सबसे राजसी संरचनाओं में से एक है, जो महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ III का निजी निवास स्थान था। आपको बता दें कि यह शानदार महल वडोदरा में 700 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है, जो अभी भी वडोदरा के गायकवाड़ के शाही परिवार का घर है। लक्ष्मी विलास पैलेस गुजरात के वडोदरा में स्थित है, जहां की यात्रा के लिए हर पर्यटक को अवश्य जाना चाहिए। यह शानदार महल कई तरह के हरे भरे बगीचे से भरा हुआ है, जो यहाँ की सुंदरता को बेहद बढ़ाते हैं। कुछ पर्यटक यहाँ पर बंदरों या मोरों को घूमते हुए भी देख सकते हैं। लक्ष्मी विलास महल के मैदान में 10 गोल्फ कोर्स भी शामिल है। आपको बता दें कि पहले यहाँ एक छोटा चिड़ियाघर भी हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ एक छोटा तालाब और कुछ मगरमच्छ बचे हुए हैं। अगर आप लक्ष्मी विलास पैलेस के बारे में अन्य जानकारी चाहते हैं, तो इस वीडियो को जरूर देखें। इसमें हम लक्ष्मी विलास पैलेस के बारे में पूरी जानकारी देने जा रहे हैं। लक्ष्मी विलास पैलेस का निर्माण 1890 में हुआ था, जिसे पूरा होने में लगभग 12 साल का समय लग गया था। उस समय इस संरचना की लागत लगभग £180,000 के आसपास थी, जिसके मुख्य वास्तुकार मेजर चार्ल्स मार्ट थे। उन्होंने इस महल का निर्माण इंडो-सारासेनिक शैली में किया था, जिसमें गुंबद, टकसाल और मेहराब शामिल है। लक्ष्मी विलास महल में कई अन्य संरचनाएं भी शामिल हैं, जिसमें LVP बैंक्वेट्स और कन्वेंशन, मोतीबाग पैलेस और महाराजा फतेह सिंह संग्रहालय भवन शामिल है। लक्ष्मी विलास महल भारत में आज तक के सबसे प्रभावशाली राजपूत के महलों में से एक है। इस महल का अंदरूनी हिस्से में असेंबल, कलाकृति और झूमर है। इस महल को इसके निर्माण के समय लिफ्ट सहित सबसे उच्च तकनीकी सुविधाओं के साथ बनाया गया था, ताकि इसे पश्चिमी सुविधाओं के लिए अधिक उपयुक्त स्थान बनाया जा सके। लक्ष्मी विलास पैलेस में 170 कमरे हैं, जिसे सिर्फ 2 लोगों यानी महाराजा और महारानी के लिए बनाया गया था। मेजर चार्ल्स मार्ट को महल के वास्तुकार के रूप में काम पर रखा गया था, लेकिन उनके आत्महत्या कर लेने के बाद रॉबर्ट फेलोज चिशोन को शेष काम पूरा करने के लिए काम पर रखा गया था। लक्ष्मी विलास पैलेस इंडो-सारासेनिक रिवाइवल वास्तुकला का एक शानदार नमूना है, और इसका प्रवेश द्वार पर दरबार हॉल मोज़ेक फर्श, फर्नीचर, विनीशियन झूमर और बेल्जियम ग्लास खिड़कियों से सजा हुआ है। महल में महाराजा के समय में युद्ध में इस्तेमाल होने वाले तलवारों और हथियारों के युद्ध का एक विशेष संग्रह भी प्रदर्शित किया गया है। हाल ही में संग्रहालय में महाराजा रणजीत सिंह गायकवाड़ द्वारा एकत्र किए गए हेडगियर्स प्रदर्शित किए गए थे। अब यह भारत के उन संग्रहालयों में से एक है, जिसमें हेडगियर गैलरी है। लक्ष्मी विलास महल के प्रवेश द्वार में एक आकर्षक फव्वारे से सजा हुआ एक आंगन है। महल के अंदरूनी हिस्से को आकर्षक बनाने के लिए कई संगमरमर की टाइलें और अन्य कलाकृतियां इस्तेमाल की गई है। महल में कई उद्यान स्थित है, जो प्रसिद्ध वनस्पति विज्ञानी सर विलियम गोल्डिंग द्वारा डिजाइन किए गए थे, जिन्होंने लंदन के प्रसिद्ध केव बॉटनिकल गार्डन को भी डिजाइन किया था। लक्ष्मी विलास पैलेस परिसर में एक स्विमिंग पूल है, जो पर्यटकों के लिए पसंदीदा स्थानों में से है। अगर आप अपने परिवार के साथ इस महल की यात्रा करने के लिए जा रही हैं, तो जकूजी और बेबी पूल आपकी इस यात्रा को बेहद सुखद बनाते हैं। इसके अलावा यहाँ एक आयुर्वेदिक मालिश केंद्र भी मौजूद है, जो पूल के पास स्थित है, और यह कई रोगों का उपचार भी प्रदान करता है। कठपुतली शो, पपेट शो हमेशा से राजस्थानी परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है, जिसका आनंद यहाँ पर पर्यटक शाम के समय ले सकते हैं। इसके अलावा पर्यटक इस महल में टेबल टेनिस, पूल टेबल और कैरम बोर्ड जैसे खेलों का मजा भी ले सकते हैं। महल में स्विमिंग पूल के आसपास के बच्चों के खेलने के लिए भी जगह है।
जिससे माता पिता आराम कर सकें और अपने बच्चों पर नजर रख सकें। इसके अलावा पर्यटक यहाँ बैडमिंटन के खेल का भी मजा ले सकते हैं। महाराजा फतेह सिंह संग्रहालय लक्ष्मी विलास पैलेस के अंदर स्थित है, जहां पर महान कारीगरों से जुड़ी कई मूर्तियां देखी जा सकती है, जिसमें से कुछ भारतीय और कुछ विदेशी थे। यह संग्रहालय रॉयल्स महाराजा सर सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय और उनके परिवार के समय से संबंधित कला को भी प्रदर्शित करता है। संग्रहालय के अंदर मौजूद गैलरी में चीनी के साथ साथ जापानी मूर्तियां भी रखी हुई है। लक्ष्मी विलास पैलेस के लिए पर्यटक सुबह 9:30 से तक जा सकते हैं। दोपहर के समय 1:30 बजे तक महल की यात्रा करने की सलाह नहीं दी जाती। बता दें कि सोमवार को महल बंद रहता है। लक्ष्मी विलास पैलेस का प्रवेश शुल्क 150 रुपए प्रति व्यक्ति है। महाराजा फतेह सिंह संग्रहालय का प्रवेश शुल्क 60 रुपए प्रति व्यक्ति है। अगर आप लक्ष्मी विलास पैलेस घूमने जाने के अच्छे समय के बारे में जानना चाहते हैं, तो बता दें कि आपको यहाँ का दौरा अक्टूबर और मार्च के महीनों के दौरान करना चाहिए, क्योंकि इस समय यहाँ का मौसम बेहद सुहावना होता है। अगर आप लक्ष्मी विलास पैलेस वडोदरा जाने के बारे में जानना चाहते हैं, तो बता दें कि यहाँ पर आप सड़क, रेल और हवाई मार्ग से आसानी से पहुँच सकते हैं। अगर आप हवाई मार्ग से लक्ष्मी विलास महल वडोदरा की यात्रा करना चाहते हैं, तो बता दें कि वडोदरा का अपना एक एरोड्रम है, लेकिन यह सिर्फ केवल घरेलू उड़ानों को ही संचालित करता है। वडोदरा का हवाई अड्डा भारत के सभी शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है, इसलिए आपको यहां पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा अहमदाबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी इसके पास स्थित है, जो 100 किलोमीटर दूर है। अगर आप सड़क मार्ग से वडोदरा की यात्रा करना चाहते हैं, तो बता दें कि सड़क मार्ग भी यहाँ की यात्रा के लिए बेहद अनुकूल है। यह शहर अच्छी तरह से विकसित है और सुपर फास्ट राजमार्गों के साथ भारत के अन्य हिस्सों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। वडोदरा जाने के लिए आप एसटीसी बस स्टेशन से बसों की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं, जो वडोदरा जंक्शन के पास स्थित है। वडोदरा जंक्शन रेलवे स्टेशन भारत के सबसे प्रमुख रेलवे स्टेशनों में से एक है और गुजरात का सबसे व्यस्त स्टेशन भी है। लक्ष्मी विलास पैलेस वडोदरा जाने के लिए पर्यटक दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों से शताब्दी और राजधानी एक्सप्रेस प्रीमियम और सुपरफास्ट ट्रेनों से भी यात्रा कर सकते हैं।